वो 75 पार का है, मगर मैं कहता हूँ कांग्रेस बिल्कुल साफ है पूरे छत्तीसगढ़ में। तो जहाँ जहाँ वो घूम के देख रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की उपलब्धि है। 5 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और इनको समझ में आ चुका है इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस साफ हो रही है। हमारे साथ राजनांदगांव के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और 3 बार के यहाँ के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेसी अभी भी बोल रहे हैं कि 75 पार हो जा रहे हैं, क्या लग रहा है? कांग्रेसी और इनको समझ में आ चुका है इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस साफ हो रही है। बस्तर में भी, राजनांदगांव जिले में भी सभी जगह कांग्रेस की स्थिति खराब है और प्रथम चरण में ही वो पीछे हो रहे हैं। 20 सीटों में से 14 से ऊपर सीटों में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से जीत रही है। ये बताइए, अभी आप आज वोटिंग है, अभी आपने पूजा अर्चना की, महाकाल का आप ये पहने भी हुए हैं, मफलर पहने हुए हैं, और छत्तीसगढ़ में अब मोदी जी आके बोलते हैं कि महादेव के नाम को भी भूपेश बघेल ने नहीं बरता, महादेव ऐप के सट्टे की बात हो रही है, उन पर आरोप भी लग चुका है। अगर आपकी सरकार आती तो इस पूरे मामले में क्या करें? इस पूरे मामले में खासतौर से महादेव ऐप के मामले में ईडी जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है, उसको आगे बढ़ाएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वो भी घूम रहे हैं सभी मतदान केंद्र में, वो कर रहे हैं कि आपने कोई काम ही नहीं किया, 15 साल में कोई काम नहीं किया, आप यहाँ के विधायक थे, उनको काम ही नहीं दिख रहा है। और जिस सड़क में चल रहा है, जिस बिल्डिंग के नीचे बैठा है, वो सब डॉक्टर रमन का बना है। जिस मेडिकल कॉलेज में दवाई के लिए, इलाज के लिए जाता है, वो मेडिकल डॉक्टर रमन का है। जो स्टेडियम में खेल के उद्घाटन के लिए वो गया था, वो स्टेडियम भी डॉक्टर रमन ने का है। एस्ट्रोटर्फ जो बना है वो डॉक्टर रमन के कार्यकाल में बना है। यहाँ के जितने फ्लाईओवर जिस पे चल के रोज आ रहा है वो डॉक्टर रमन के कार्यकाल में या बीजेपी के कार्यकाल में बना है। जितना बाईपास रोड है, जितने शहर गाँव में घूम रहा है, जितनी सड़कें हैं, सड़कों में जरूर 5 साल में गड्ढे हो गए, नहीं तो शानदार सड़क बनाने का काम हमने किया था। तो जहाँ जहाँ वो घूम के देख रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की उपलब्धि है। 5 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अभी 20 सीटों पे जहाँ पे चुनाव हो रहा है उसमें से अधिकांश सीटें नक्सल प्रभावित क्षेत्र की हैं। आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में टारगेट किलिंग की जा रही है। आपके विधायक सांसद जाके निर्वाचन आयोग में जाकर शिकायत कर रहे कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा है। आपको भी क्या लग रहा है, जो स्थिति बनी हुई है, लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ये हम सबकी मान्यता है और मांग भी है और सोच भी है। मगर जिस प्रकार बस्तर की घटनाएं हुई हैं, जिस प्रकार लोगों को आतंकित किया जाता है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष की हत्या होती है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को चिन्हांकित करके मारा जा रहा है, तो एक प्रकार से दबाव की राजनीति है और कहीं न कहीं इसमें मिली भगत दिखता है। वो 75 पार बोल रहे हैं, आपका क्या आंकड़ा कहता है? और राजनांदगांव में इस बार कितनी लीड्स से जीत रहे हैं? वो 75 पार का है, मगर मैं कहता हूँ कांग्रेस बिल्कुल साफ है पूरे छत्तीसगढ़ में। राजनांदगांव में हम अभी तक जितने वोट से जीते हैं 3 चुनाव में, उससे ज़्यादा वोट से जीतेंगे। चलिए, तो ये थे रमन सिंह जी और इन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो बोल रही है 75 पार की बात कर रही है, जिस तरह से माहौल नजर आ रहा है वो कांग्रेस साफ नजर आ रही है। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि अब तक सर्वाधिक वोट से वो इस राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से जीत के आएंगे। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।